नमस्कार दोस्तों। पिछले काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि कुमारी शैलजा पार्टी आलाकमान से नाराज हैं, हुड्डा गुट से नाराज हैं और वो चुनाव प्रचार में नहीं निकल रही हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कुमारी शैलजा की भाजपा से बातचीत चल रही है, वो जल्दी ही भाजपा में शामिल होने वाली हैं। कुछ तारीखें भी बता दी गई थी कि इतनी तारीख को कुमारी शैलजा भाजपा ज्वाइन करने वाली है। तो आज एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए कुमारी शैलजा ने इन सभी बातों के बारे में खुल करके बात करी। उन्होंने चुनाव में अपनी रणनीति की, वो भाजपा में जा रही है, हुड्डा से अपनी नाराजगी की, आलाकमान से अपनी नाराजगी की, सारे बातों के बारे में उन्होंने खुल करके बात करे। सारे सवालों के उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। तो कुमारी शैलजा ने क्या कहा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप प्रचार में क्यों नहीं निकल रही हैं, तो कुमारी शैलजा इसका जवाब देते हुए कहती है कि मैं जल्दी ही प्रचार के लिए निकलूंगी। मैं पहले भी पार्टी के प्रचार के लिए निकली थी, कुछ कैंडिडेट्स का मैंने नॉमिनेशन भी फाइल करवाया था, लेकिन उस समय हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी जिस वजह से ज़्यादा जगह जा नहीं पाई। उसके बाद ये पूरी जो कंट्रोवर्सी हो गई थी और इस वजह से फिलहाल वो प्रचार के लिए नहीं निकल पा रही हैं, लेकिन मैं जल्दी ही प्रचार के लिए निकलने वाली हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जो बातें होती हैं वो पार्टी की अंदरूनी होती हैं, उन्हें बाहर शेयर नहीं किया जा सकता। तो इस बारे में तो वो खुल करके जवाब नहीं देंगे कि आखिर बात क्या हुई थी, लेकिन वो पार्टी में बनी रहेंगी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। इसके बाद जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि 70 से 75 सीटें जो हैं वो हुड्डा गुट के करीबी लोगों को दी गई है, हुड्डा गुट के लोगों को दी गई है, और सिर्फ 10 से 12 सीटें आपके कहने पर दी गई है, आपके पसंद के उम्मीदवारों को दी गई। तो कुमारी शैलजा इसका जवाब देती है कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों को रिकमेंड किया था, कुछ लोगों को टिकट मिली है, कुछ को नहीं मिली। राजनीति है और ये किस्मत का भी एक खेल है कि किसकी किस्मत कब पलट जाती है, कह नहीं सकते। इसके बाद उनसे जब अगला सवाल पूछा गया कि उनकी जो बड़ी जो नाराजगी है वो इस वजह से है क्योंकि उकलाना की सीट उन्हें उनके भाई के लिए चाहिए थी, लेकिन उन्हें वो सीट नहीं दी गई। तो कुमारी शैलजा ने पत्रकार को करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं, वो अपने भाई के लिए टिकट नहीं मांग रही थी, वो बल्कि वो अपने खुद के लिए टिकट मांग रही थी, और वो लोकसभा चुनाव से पहले ही अपने लिए विधानसभा की टिकट मांग रही थी। लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया और पार्टी ने उन्हें लोकसभा में टिकट का उम्मीदवार बना दिया। 36 बिरादरी का उन्हें समर्थन मिला, दलित, लेकिन उनकी इच्छा थी विधानसभा का चुनाव लड़ने की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी हाँ, ऐसा सही है कि कुछ जगह पर जो उम्मीदवार हैं घोषित किए हैं पार्टी ने, उनसे बेहतर उम्मीदवार थे पार्टी के पास, चाहे वो उकलाना हो या नारनौल हो। नारनौल वाली घटना के बारे में भी उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी भी करी जो कि सही नहीं है। ने ये भी स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि उन्होंने सोनिया गांधी से टिकट के लिए या मुख्यमंत्री पद के लिए कोई भी मुलाकात नहीं करी है। उन्होंने सोनिया जी से इस बारे में कोई भी बातचीत नहीं करी है। शैलजा से पूछा गया कि क्या वो अभी भी सीएम पद की दावेदार हैं या वो पद है वो घोषित तौर पर हुड्डा गुट के पास जा चुका है। तो कुमारी शैलजा कहती हैं कि नहीं, सीएम पद के लिए सभी दावेदार हैं। ये बातें मैंने पास्ट में भी कही हैं और ये बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी थी और इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ा है। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि शैलजा सीएम क्यों नहीं, एक ही व्यक्ति को बार बार सीएम के तौर पर आगे क्यों किया जाता है, तो कुमारी शैलजा कहती हैं कि शैलजा नहीं, 3 पीढ़ी हो गई है हमारी इस पार्टी में और हमारी भी इच्छा है सीएम बनने के लिए। स्टेट में बदलाव की जरूरत है, व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है और वो चाहती हैं, इस व्यवस्था को बदलना चाहती हैं, यानी वो सीएम पद के लिए अभी भी अपनी इच्छाओं को खुलेआम प्रदर्शित कर रही हैं कि वो भी सीएम बनना चाहती हैं। कुमारी शैलजा इसका जवाब देते हुए कहती हैं कि मेरा संघर्ष जारी है, ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिली तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। मेरा संघर्ष लगातार जारी है और मैं इसी तरह आगे बढ़ती रहूंगी। कुमारी शैलजा से जब पूछा गया कि मायावती जी ने आपके लिए लगातार एक के बाद एक 6 ट्वीट किए कि कुमारी शैलजा को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, जहां पर दलितों का सम्मान नहीं हो रहा है, उनका सम्मान नहीं हो रहा है। मायावती का जवाब देते हुए कुमारी शैलजा कहती हैं कि मायावती जी और बाकी की जो पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को भुनाना चाहती हैं, लेकिन ये राजनीति में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। पार्टी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, मेरा संघर्ष अभी भी जारी है। राजनीति एक संघर्ष है, आगे चलते रहना पड़ता है, आगे बढ़ते रहना पड़ता है और अपना रास्ता बनाते रहना पड़ता है।
जब शैलजा से पूछा गया कि बीजेपी आपको ऑफर दे रही है, मनोहर लाल खट्टर ने आपको खुले तौर पर ऑफर दे दिया है, तो कुमारी शैलजा उसका जवाब देते हुए कहती हैं कि भाजपा के कई नेता जो इस मामले पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे ज्यादा अनुभव कुमारी शैलजा के पास है, तो उन्हें तो इस तरह की टिप्पणी ना ही करनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपना रास्ता तय करना जानती हूँ, मेरी पार्टी जानती है और मैं कांग्रेस में बनी रहूंगी, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ने वाली हूँ। जब उनसे दोबारा पूछा गया कि बीजेपी में ज्वाइन करने की डेट वगैरह भी आ रही थी, तो इसमें कितनी सच्चाई है, तो शैलजा कहती है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरे पिता थे, वो तिरंगे में लिपट करके गए थे और मैं भी तिरंगे में ही लिपट करके जाऊंगी। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के पास एक अच्छा खासा मौका था एक दलित को सीएम बनाने का, एक महिला को सीएम बनाने का, तो कुमारी शैलजा हंसते हुए कहती हैं कि मौका था क्यों कह रहे हैं आप, ये पास्ट में नहीं हुई है, अभी भी समय बचा है। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, यानी अभी भी वो काफी आश्वस्त लग रही है कि उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि समय का चक्र चलता रहता है। उन्होंने हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें बहन जी भी कहला दिया, बहन भी कहला दिया, सम्मानित भी कहला दिया, तो ये राजनीति है, समय का खेल है, कब पलट जाए कह नहीं सकते। उनसे पूछा गया कि वो डिप्टी सीएम के लिए एग्री करेंगी, तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी का आला कमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा या कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। हमारी सरकार में जब पिछली बार जब हुड्डा सरकार थी तो उसमें चंद्रमोहन उप मुख्यमंत्री बने भी थे, तो पार्टी का आला कमान तय करेगा। शैलजा की इस बातचीत को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर सोनिया गांधी, इनसे आश्वासन मिल चुका है कि उन्हें दरकिनार नहीं किया जाएगा और हो सकता है पार्टी अगर उनकी सरकार आती है तो शैलजा को सीएम पद के तौर पर भी घोषित कर दे। इस राजनीति संभावनाओं का खेल है, कल क्या होगा कह नहीं सकते। लेकिन अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।